हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक नेक्स्ट टॉपिक। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस है। ये सेम है, वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की तरह है। इसकी जो हेल्पिंग है वर्ब है वो मैं आपको बता दूं। हैड प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस हमारा ऑब्जेक्ट OBJECT। ठीक है। अब इसके आगे जुड़ जाएगा वो हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अगर एक बार और स्ट्रक्चर देखना हो आपको तो मैं यहाँ लिख दूँ सिंपल सेंटेंस या अफर्मेटिव SIMPLE सिंपल सेंटेंस। यहाँ जो मैं लिख दूँ वो इंटरोगेटिव लिख दूँ INTERROGATIV इंटरोगेटिव सेंटेंस शॉर्ट फॉर्म। तो इसका जो है वो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब जो मेन वर्ब है हमारी वर्ब प्लस ING प्लस हमारा ऑब्जेक्ट और ये इंटरोगेटिव का साइन। और इंटरोगेटिव का ये है जो ये यस नो वाला क्वेश्चन है। और इंटरोगेटिव का जो हमारा WH फैमिली का क्वेश्चन है वो मैं लिख दूँ इंटरोगेटिव का सेम ही है ये। उसमें WH फैमिली जैसे व्हेन वेयर वाई। तो ये जो भी है वो मैं ये सारे साथ नहीं बता रहा हूँ कि भाई ये भी आ जाएगा ये भी आ जाएगा ये भी है, नहीं। एक WH फैमिली का जो वर्ड है वो एक आएगा। उसके बाद है हमारा, चल मैं WH फैमिली लिख देता हूँ, आप कन्फ्यूजिंग पड़ जाओगे। हु हुम हुज हाउ इट एक्सेट्रा। ऐसे एक दो और बच गए वो। अब जो इंटरगेटिव का वो है हमारा जैसे वैन, कोई सा भी मान लो इसमें एक। उसके बाद में स्ट्रक्चर हमारा हेड। उसके बाद हमारा वही सेम सब्जेक्ट। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट के बाद बीन। उसके बाद हमारा मेन वर्ब। उसके बाद हमारा ING। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। डन। अब मैं लिख दूं अफर्मेटिव है उसका, या अगर नेगेटिव अब बनाऊँ तो उसका स्ट्रक्चर तो सब्जेक्ट प्लस में हेड प्लस में नोट प्लस में बीन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING प्लस में ऑब्जेक्ट। ये हमारा सेम है, बस यहाँ एक और ऐड आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद मैं लिख दूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव का। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव आप बनाओगे तो इसमें ही है वो, यहाँ बस नोट ऐड हो जाएगा। तो मैं एक बार लिख दूँ आपको ऐड। आप भी अपनी जो मेन कॉपी है या इंग्लिश की कॉपी उसमें अब उतार सकते हैं। नोट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ING प्लस में हमारा वही ऑब्जेक्ट कंप्लीट। उसके बाद अगर नेगेटिव का आ जाएगा तो उसके बाद भी सेम ये स्ट्रक्चर रहेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा हमारा। तो मैंने लिख दिया वाई प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस में नोट प्लस में बीन, ये प्लस कर दो, ये प्लस वर्ब प्लस में ING फिर वही ऑब्जेक्ट और फिर हमारा काम कंप्लीट।
तो ये है इंटरोगेटिव का डब्ल्यूएच फैमिली का, यस नो का और अफर्मेटिव का और नेगेटिव का। ये जो है ये सारे स्ट्रक्चर है उसके कि भी कौन सा हमारा कब मतलब डब्ल्यूएच फैमिली है वो वर्ड आते हैं, कब हमारी हेल्पिंग वर्ब आती हैं। क्योंकि एक सेंटेंस हमारे लिए हमें दे दिया गया, गुड नॉट राम फॉर हिम हेल्प या एनीथिंग जो भी है मतलब, तो उसको हमें ये पता नहीं चलेगा ना कि भी ये कहाँ है, ये कहाँ है, ये क्या है। या जैसे मान लो आप जब छोटे थे तो एक आदमी होता था, अब भी होते हैं खिलौना, और उसका जैसे ये पूरा शरीर है, ये इसकी टांग है और ये इसकी टांग है, तो टांग कहीं पाए, हाथ कहीं पाए और कुछ कहीं पाए, और आपको एक पजल दे दिया जाता है इसको, ये बाल हैं इसकी, तो इसको मतलब कंप्लीट जोड़ो। तो आपको पता है तो आप आदमी कैसे बनाते हैं उसको, आप पहले नाड़ उठाओगे, उसकी खोपड़ी उठाओगे, फिर उसकी वहाँ नीचे का जो शरीर है छाती वो, फिर उसके हाथ, फिर उसके पैर और उस पे फिर, तो ऐसे आप उसको कंप्लीट बना दोगे। और अगर आपको नहीं पता तो आप पहले टांग उठा लोगे फिर उसका सिर लगा दोगे, फिर उसका जो शरीर का बॉडी का पार्ट है वो लगा दोगे, तो ऐसे एक इंसान बन जाएगा। तो ऐसे ही हम इंग्लिश करते हैं कि भी कहीं हमें नहीं पता, कहीं सब्जेक्ट लगाना है, कहीं मतलब नोट है जो एडवर्ब लगानी है, कहीं एड प्रीपोजिशन लगानी है, कहीं मतलब वर्ब, या कहीं सब्जेक्ट, कहीं उसका ऑब्जेक्ट, कहीं एडजेक्टिव। तो उसके लिए जो ये है वो उसके लिए स्ट्रक्चर है हमारा एक सीक्वेंस के अनुसार कि भी जो सबसे पहले जो आना चाहिए हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस, उसमें सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा मतलब सब्जेक्ट आएगा, पर नॉर्मल जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हो, आप इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हो फर्स्ट में, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपके समझने के लिए है तो उसके लिए बस ओनली सब्जेक्ट हैं। ये कोई कंप्लीट है या कोई इस पर कोई मोहर नहीं लगी हुई कि हमेशा सब्जेक्ट है वो ही हमेशा आगे आएगा। बट आपको शुरुआत में फर्स्ट में इंग्लिश की शुरुआत करनी पड़ेगी, तो आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर है कुछ तो नॉर्मल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट, फिर उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर बीन, बीन इसलिए आगा क्योंकि ये परफेक्ट है, परफेक्ट हमेशा थर्ड फॉर्म लेते हैं इसलिए बी का बीन बन गया। उसके बाद हमारी वर्ब, फिर आईएनजी क्योंकि कंटिन्यूस भी है साथ साथ लगातार, इसलिए परफेक्ट है इसलिए इसकी बीन बन गया, इसलिए आया आईएनजी इसमें, प्लस में हमारा वही ऑब्जेक्ट। एक चीज़ सॉरी, एक चीज़ में और बीच में ऐड करने भूल गया था, ऑब्जेक्टिव बीच में, और वो यहाँ भी हमारी हर जगह लागू होगी, यहाँ भी और इनमें भी। तो वो ऐड करनी थी, वो यह थी कि भी जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये हमारा एक पॉइंट का है, टाइम का सेंटेंस है। जैसे परफेक्ट टेंस है वो एक एक्शन है हमारी, कोई भी वर्ब करी उसकी जो एक्टिविटी है उसकी स्टेट है उसको जो बताते हैं वो हमारा परफेक्ट बताते हैं। कंटिन्यूस बताते हैं कि भाई हमारे जो एक्शन क्या है ये लगातार चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, इसका कोई पत्ता नहीं। तो इसकी जो वर्ब थी, जो एक्शन था, उसकी कंप्लीशन को जो शो कर रहा था या उसकी स्टेट को जो शो कर रहा था वो कंटिन्यूस करता है। बट परफेक्ट कंटिन्यूस हमारा वो चाहे प्रेजेंट का हो या चाहे पास्ट का हो, वो हमेशा वो टाइम लेते हैं, और तो उसमें एक टाइम दिया जाता है कि भाई एक टाइम है, कितने टाइम से चल रहा है ये जो एक्शन है। तो वो उस टाइम के लिए हमारे दो प्रीपोजिशन है, वो पॉइंट की जो प्रीपोजिशन वो हमारी सिंस हैं, ये ध्यान रखना। और जो ड्यूरेशन की जो हमारी प्रीपोजिशन वो हमारी फोर हैं। तो ये मैं ऐड और कर दूँ अब, पहले थोड़ा ध्यान नहीं रहा या मैंने लगा दिया ऑब्जेक्ट। तो उसके बाद जो फोर की जो हमारी प्रीपोजिशन है तो वो ड्यूरेशन के लिए हैं, और जो पॉइंट की है वो सिंस हैं। तो ये उसके बाद ही हमारा ये ऑब्जेक्ट आएगा, साथ में प्लस में ये ऐड और हो जाएंगे। तो मैं आपको एक सिंपल सा उदाहरण दे के बताता हूँ, ठीक है। जैसे प्रेजेंट का जो हमारा स्ट्रक्चर था वो सेम ही था, उसमें बस ओनली हैज़ और हैव ऐड जो हो जाता था। तो हैज़ हैव हमारे थोड़ा कन्फ्यूजन में पड़ जाता था, याद करने की ज़रूरत रहती कि हैज़ किस किस
हैव किसके साथ आएगा। बट इसमें तो कोई भी याद करने की ज़रूरत नहीं, इसमें ओनली हेड है, वो हेड ही आएगा, वो चाहे हमारा सिंगुलर हो, चाहे हमारा प्लूरल हो, चाहे हमारा सब्जेक्ट हो, मतलब कैसा भी हो, तो हमेशा हेड ही आएगा। उसमें बीन है वो भी आएगा, और बाकी आएंजी ये सब सेम आएगी। तो उसमें हमें थोड़ा याद करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, उसमें हमारा थोड़ा कन्फ्यूजन भी नहीं रहेगा। तो परसेंट जो हमारा कंटिन्यूस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस है, परफेक्ट कंटिन्यूस है प्रेजेंट का, तो उसमें हमें थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जो हैज़ है वो हमारा सिंगुलर के साथ आता है, जैसे ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम है वो उसके साथ GUL सिंगुलर नेम। और जो हमारा हैव है वो हमारा प्लूरल के साथ आता है, प्लूरल जैसे वी, यू और दे, और कोई भी प्लूरल नेम उसके साथ आते हैं। तो जो इसमें प्रेजेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, उसमें भी हमारे पॉइंट के लिए प्रीपोजिशन लगती हैं सेम, सिंस और फॉर। तो फॉर हमारे ड्यूरेशन के लिए और सिंस हमारी पॉइंट के लिए। और पास्ट परफेक्ट हैं उसमें भी हमारे सेम लगते हैं। तो इसमें डिफरेंस बस इतना ही है। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट परफेक्ट टेंस की, उसकी हेड हैं, और प्रेजेंट के हैं वो हैज़ हैं। तो इससे हमें भी पता चल जाए कि भी ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। मैं आपको बता दूं, कोई न्यू लर्नर्स है उसको नहीं पता कि सिंस हैं वो फोर हैं, तो उसके हम किस हिसाब से हम डिसाइड करें कि किसके साथ मतलब सिंस आएगा, किसके साथ फोर आएगा। तो ये जैसे हमारी घड़ी हैं या एक टाइम है, पॉइंट है, तो ये हमारे 12 बज गए, ये 3, 9 और 6, ये 3, ये 6, ये 9, 12, तो बीच में 1, 2, तो ऐसे। तो ये जो हमारा टाइम पे है ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है। जैसे ये 12 का है, ये हमारा 1 का है, ये हमारा 2 का है। तो उस फिक्स पॉइंट के लिए हमें जो प्रीपोजिशन दी हैं वो हमारे दिए हैं सिंस। और जो बीच का गैप है हमें नहीं पता कि भी ये कितने बीच का हैं। जैसे कोई पहले कहते थे ज़माने में, हमारे जो लड़का होता बारिश में पैदा हुआ था, या फिर हम जब बारिश आई थी जब हमने घर बनाया था, तो वो भी एक उसका जो पॉइंट है, जो हमारी साल थी, तिथि थी, उसका कोई पॉइंट नहीं है, हमें बस एक अंदाजे से बताएं तो वो हमारी होगी ड्यूरेशन। जैसे मम्मी कह दे बच्चा है हमारा 3 घंटे से सो रहा है, इसका पता ही नहीं कितनी देर तक सोता रहेगा। तो ये जो 3 घंटे हैं ये हमारे को पता नहीं, ये यहाँ से यहाँ के 3 घंटे हैं, या यहाँ से यहाँ के 3 घंटे हैं, या यहाँ से यहाँ के 3 घंटे हैं। तो हमें कोई फिक्स नहीं है। उसके लिए जो हमारी प्रीपोजिशन वो है ड्यूरेशन। ड्यूरेशन के लिए जो यूज होगी वो हमारी 4 है, क्योंकि हमें एक निश्चित पॉइंट का नहीं पता कि कौन से बीच के पॉइंट की बात की जा रही है। और सिंस है वो एक पॉइंट है, वो पॉइंट उसमें आप कहोगे 1 बजे नहीं, पॉइंट का मतलब है फिक्स। फिक्स का मतलब जैसे 2:15 भी होगा तो ये भी फिक्स है, 2:20 होगा वो फिक्स है, 4:50 होगा वो फिक्स है, 51 होगा वो फिक्स है, 60-51 होगा वो फिक्स है। मतलब एक पॉइंट है फिक्स जो हमें पता है, जो हम बता सकते हैं ये हमारा निश्चित है डेडलाइन। यहाँ से जैसे ये हैं तो इसका और इसके बीच का तो पॉइंट पता नहीं, पर ये कोई भी लाइन हमने खींच दी और उसका एक कट भी मार दे तो ये एक पॉइंट बन गया, तो ऐसे फिक्स पॉइंट हो गया। तो उसके लिए है प्रीपोजिशन हमारी सिंस, और ड्यूरेशन के लिए 4। तो अब मैं आपको 1-2 एग्जांपल समझा दूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो जैसे मैंने कहा वह 2 घंटे से खेल रहा था, तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 ऐसे मान दो, या 2 ऐसे मान दो, 2 आवर्स, HOURS। तो ये जो हमारा है ये हमारा 2 आवर्स, पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं, तो उसकी कोई हमारे फिक्स पॉइंट नहीं है कि ये जो 2 हमारे घंटे ये कौन से 2 घंटे। तो उसके लिए जो हमारी प्रीपोजिशन वो 4 हैं। अगर हमारे 2 घंटे फिक्स बताते, 2 बजे बताते, 2:15, 2:50, तो वो हमारा फिक्स हो जाता, उसके लिए हमारी सिंस आती। बाकी हैड, हैव बीन, प्लेइंग, ये हमारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा जो कि हमने पहले बताया था। बस प्रेजेंट होता तो प्रेजेंट में बस एक डिफरेंस हो जाता, उसमें है जाता हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बस इसमें ये डिफरेंस, ये जो हमारा है ये प्रेजेंट का है, ये हमारा पास्ट का है। तो यहाँ से हम डिफरेंस पैदा कर सकते हैं अलग, ये हमारे प्रेजेंट का, ये हमारा पास्ट का है। नेगेटिव भी अगर आप बनाओगे तो दोनों हमारा
सेम बन जाएगा नेगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट का जो नेगेटिव है वो भी हमारा सेम ऐसे ही है, और जो पास्ट का है वो भी सेम है, जैसे ही हैज़ नॉट बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये जो हमारा नोट है ये हमारा अफर्मेटिव का है। अफर्मेटिव के हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा। ये सेंटेंस अलग अलग सेंटेंस नहीं है, ये अफर्मेटिव का सेंटेंस का ही 2 पार्ट हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये जो हमारा पॉजिटिव मान लो या फिर हमारा सिंपल नॉर्मल मान लो, और ये जो है हमारा वो नेगेटिव हो गया। तो ये है प्रेजेंट का है। अगर इसे पास्ट का ही परफेक्ट बनाना है तो यहाँ बस हेड ऐड कर दो, बाकी का जो है हमारा सेम रहेगा। तो अब मैं आपको इंटरोगेटिव का भी एक और समझा दूँ कि इंटरोगेटिव का जो है हमारा, और जो इंटरोगेटिव नेगेटिव का है हमारा, तो वो किस तरह से है। तो उसके लिए भी जैसे क्या वह 2 घंटा से खेल रहा था, तो पास्ट का है तो हमारा हैड, प्रेजेंट का है तो हमारा हैज। तो ही हैड, क्या वह 2 घंटे से खेल रहा था, ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बस ये सिंपल सा है। प्रेजेंट का होता तो हमारा हैज आता, हैज़ ही बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। बस। तो इसमें जो ये आईएनजी आई, ये आईएनजी इसलिए आई क्योंकि कंटिन्यूस का है। बीन आई वो इसलिए आई क्योंकि परफेक्ट का है। परफेक्ट हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेते हैं। बाकी ये जो आए ये हमारा पास्ट का हैड इसलिए आया, ये हमारा इसलिए आया क्योंकि प्रेजेंट का है। प्रेजेंट का हैज है तो पास्ट में बनेगा जो हमारा वो हैड ही बनेगा थर्ड फॉर्म, तो इसलिए हमारा हेड होगा। बाकी ये हमारा सब्जेक्ट है, बाकी हमारी हेल्पिंग वर्ब है, और ये हमारा प्रेडिकेट होगा। तो अब कंप्लीट। बाकी अगर आप कहोगे और बनाओ सेंटेंस इंटरोगेटिव तो हमारा जैसे बन जाएगा, यानी कि वे 2 घंटे से कहाँ खेल रहे थे, तो वेयर हैड दे प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। इसमें बस कुछ भी अंतर नहीं है। ये जो हमारा ये पास्ट का है, पास्ट का अगर प्रेजेंट का होता तो दे के अकॉर्डिंग हमारा आ जाता हैव। अगर ही शिट को सिंगुलर नेम होता राम श्याम मोहन तो उसके अकॉर्डिंग हमारा आ जाता हैज़। बाकी तो सेम ही। आगे समझ में। अब नेगेटिव आप कहोगे सॉरी इसमें मैंने बीन लगाना भी और भूल गया, तो हमारा बीन है वो यहाँ आ जाएगा भाई। तो ये हमारा कंप्लीट है। आपको मैं एक दो उदाहरण और बेहतर से समझा दूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे उसने कहा वे 2 बजे से वे 2 बजे से कहाँ खेल रहे थे, कहाँ नहीं खेल रहे थे, नेगेटिव बना देते हैं हम। वेयर हैड, चाहिए इसमें इसके अकॉर्डिंग आप चाहे ही कर लो, चाहे सी कर लो, इट कर लो, ये हमारा हेड है जो पास्ट का है वो हेड ही रहेगा। चाहे आप यहाँ ऐड कर सी ही ऐड कर दो, चाहे सी ऐड कर दो, या चाहे दे ऐड कर दो जो, या चाहे और कुछ भी ऐड कर दो, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब हुई। नेगेटिव कह रहे हैं तो हमारा इसको नेगेटिव बना दो। बाकी जो हमारा बीन है वो हमारा सेम रहेगा बीन। बाकी कंटिन्यू है इसलिए हमारा प्लेइंग आ जाएगा, या आप जैसे जो भी वर्ब लगाना चाहते हो, गो, गोइंग, डू, डूइंग, प्ले, प्लेइंग, वॉच, वॉचिंग, तो ऐसे आप जो भी वर्ब है हमारी वो लगा दो, प्लस में आईएनजी ऐड कर दो। बाकी
प्रीपोजिशन के साथ हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, प्रीपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आएगा। तो 2 घंटे से कह रहे हैं तो हमारे को फिक्स पॉइंट नहीं है, उसके लिए हम 4 और फिक्स पॉइंट है 2 बजे से कह रहे हैं, 2 PM से कह रहे हैं, 2:15 AM से कह रहे हैं, तो उसके लिए हमारे सिंस आ जाएगी। तो 2 आवर्स कहते हैं तो 4 आ जाएगा, 2 आवर्स HOURS आवर्स। बाकी इंटररोगेटिव का जो साइन है वो साइन है, बस ये हमारा सेंटेंस बन गया। तो हमने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज की हमारी वीडियो कंप्लीट। तो चलो हम नेक्स्ट टाइम पे मिलते हैं आपसे। थैंक्स।